हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2026 और आज हम एडुटेरिया वार्षिकी 2026 जिसमें कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। उनमें से मैं 5 प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन कर चुका हूं। आज हम छठे प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस सेट का हमारा पहला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। सुपर गरुड़ शील्ड जो है इंडोनेशिया और यूएसए के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि 2025 में संपन्न हुआ है। पैसेक अभ्यास भारत और यूके के बीच हुआ है और शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। सुपर गरुड़ शील्ड अभ्यास इंडोनेशिया यूएसए। अचूक प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और आईटीबीपी। पैसेक्स अभ्यास भारत और यूके। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख में। लद्दाख में जो है शुरू ग्रीष्मोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 30 सितंबर तक राज्यव्यापी सड़क सुरक्षा अभियान नो हेलमेट नो फ्यूल शुरू किया है, जिसके तहत हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने जो है एक अभियान शुरू किया है नो हेलमेट नो फ्यूल। जो भी दोपहिया वाहन हेलमेट नहीं पहनेंगे उन्हें पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत सक्षम व्यक्तियों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण और 5 लाख रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार सरकार ने ऐसा योजना चलाया है। बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपये प्राप्त होगी? बिहार सरकार ने राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित महिला को अपनी चुनी हुई रोजगार गतिविधि शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में कितने रुपये प्राप्त होगी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? हाल ही में स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा से फिर से जोड़ने के उद्देश्य से बाल मित्र कार्यक्रम किस स्थान पर शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। प्रश्न है,
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला AI संचालित अनुवादक डैश का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आदिवाणी। आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 8 नंबर। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने नोएडा में मोबाइल उपकरणों के लिए भारत की पहली टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा किस कंपनी द्वारा कॉर्निंग इनकॉर्पोरेटेड के सहयोग से स्थापित की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स। कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? कौन सा संगठन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बन गया है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एडुकेट गर्ल। एडुकेट गर्ल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है? प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला विश्व कप 2025 के लिए 13.88 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, जिससे यह महिला क्रिकेट के इतिहास का सबसे अमीर टूर्नामेंट बन गया है। इस टूर्नामेंट के चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 4.48 US बिलियन डॉलर। 4.48 US बिलियन डॉलर। केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुवाहाटी में। गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया है? निम्नलिखित में से किस शहर ने नौका पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डॉक एंड डाइन पहल शुरू किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दुबई ने यह पहल शुरू किया है, डॉक एंड डाइन पहल। किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे भारत में हर साल कब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 से 7 सितंबर तक। 1 से 7 सितंबर तक। अगला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बीट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और कहाँ निर्मित किया गया था? प्रश्न एक बार फिर से, सेमीकॉन इंडिया 2025 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को स्वदेशी रूप से विकसित विक्रम 32 बीट प्रोसेसर लॉन्च व्हीकल ग्रेड चिप भेंट की गई। इस चिप को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है। ये चिप जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन किया गया है और कहाँ पर ये निर्मित किया गया है? ये निर्मित कहाँ पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में निर्मित किया गया है। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी चंडीगढ़ में इसे बनाया गया है और डिजाइन किया था विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ओडिशा का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला है। अगला प्रश्न है, भारतीय दल ने जो है कहाँ में आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रच दिया। प्रश्न है, भारतीय दल ने कहाँ पर आयोजित 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में कुल 99 पदक हासिल करते हुए पहली बार पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करके इतिहास रचा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामकेंट कजाकिस्तान। श्यामकेंट कजाकिस्तान में यह जो है आयोजित किया गया था। कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत की राजधानी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचों में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? प्रश्न है, किस संगठन ने असम में शहरी बुनियादी ढांचे में बदलाव और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने के लिए असम शहरी क्षेत्र विकास परियोजना के तहत 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक। अगला प्रश्न है, सत्य कथन को चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। ये पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है मदर मैरी कम टू मी। इस पुस्तक के लेखक अरुंधति राय हैं। मदर मैरी कम टू मी। दूसरा है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक हैं LT जनरल लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो। KJS ढिल्लो। ये सब बहुत लेटेस्ट पुस्तक है, ये सब पूछा जा सकता है। तीसरा पुस्तक है डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर। डिफरेंट बट नो लेस जो है अनुपम खेर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? रिलायंस इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक समर्पित गूगल क्लाउड क्षेत्र स्थापित करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जामनगर गुजरात। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने जागरूकता बढ़ाने और देश भर में योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत एक आउटरीच अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंगीकार 2025। ये अभियान है अंगीकार 2025। अगला प्रश्न है, भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? भारत रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने लगातार 7वें वर्ष समग्र श्रेणी में अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। निम्नलिखित में से किस देश ने ओफेक 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने OFEK 19 नामक एक जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इजराइल ने किया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, भारत ने अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए -E छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिससे छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। भारत ने
अफगान नागरिकों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना के एक भाग के रूप में शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए अफगान नागरिकों के लिए कितना ई छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जिससे छात्र भारतीय विश्वविद्यालय में प्रदान किए जाने वाले ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1000। 30वीं कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 अहमदाबाद में संपन्न हुई। भारत ने कुल कितने पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 40 पदक के साथ। भारत ने टोटल 40 पदक के साथ जो है इसमें जो है पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। विदेश मंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण एशिया की पांडुलिपि परंपराओं और गणितीय योगदान पर संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक एक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। इस मिसाइल को किस रक्षा कंपनी ने विकसित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फायर पॉइंट। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन इंट्रोमिक्स विकसित की है, जिसने प्री क्लिनिकल परीक्षणों में 100% सफलता दिखाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रूस ने विकसित किया है। किस देश ने उड़ान के दौरान ईंधन भरने की क्षमता से लैस जिंगलेई 1 यानी JL-1 एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चीन ने किया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ है संस्था देश और दूसरा तरफ है नियुक्ति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3 4 सीधा है। IMF के कार्यकारी निदेशक बने हैं। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ए नंबर इसका राइट आंसर है। मिलाते हैं। IMF का कार्यकारी निदेशक बना है उर्जित पटेल। थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं अनुतिन चारनविराकुल और फ्रांस के प्रधानमंत्री बनते हैं सेबेस्टियन लोकार्नो और ACC के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी। अगला प्रश्न है, सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? सशस्त्र बल निम्न में से किस स्थान पर संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेंगे? तो ये करेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है 33, कौन पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? कौन जो है पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का यांत्रिक कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आपको बताना है कि यह बायो रिफाइनरी किस स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नुमालीगढ़ असम में स्थित है। नुमालीगढ़ असम। अगला प्रश्न है, कौन सा देश घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइकर ड्रोन के बड़े कौन सा देश जो है घोस्ट शार्क नामक उन्नत अंडर वाटर स्ट्राइक ड्रोन के बेड़े को तैनात करके अपनी नौसैनिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए तैयार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित फाइनल में किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 के 12वें संस्करण का खिताब जीता है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? किस राज्य ने भोगेश्वर बरुआ राष्ट्रीय खेल पुरस्कार शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, असम। असम ने यह खेल शुरू किया है। नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? नवीनतम स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के अनुसार वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला शहर माना गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद किस ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया है? भारतीय सेना की पश्चिमी कमान पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ के बाद किस ऑपरेशन के तहत बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? अरुणाचल प्रदेश जो है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला सूर्योदय महोत्सव आयोजित करने वाला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोंग अंजाव। डोंग अंजाव। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेलंगाना। तेलंगाना। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष संस्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ है? प्रश्न है, फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्थान को भारत में शीर्ष संस्थान का दर्जा दिया गया है और वैश्विक स्तर पर 28वां स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, IIM बेंगलोर। IIM बेंगलोर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किस स्थान पर भारत के पहले विदेशी अटल इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अबू धाबी। अबू धाबी में। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? प्रश्न है, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र ने नई दिल्ली ने निम्न में से किस विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? भारतीय सेना ने आधुनिक सामरिक अभियानों में ड्रोन तकनीक के उपयोग को प्रमाणित करने के उद्देश्य से एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रशिक्षण अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभ्यास सियोम प्रहार। अभ्यास सियोम प्रहार। IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग्स 2025 के अनुसार स्विट्जरलैंड ने लगातार 10वें वर्ष प्रतिस्पर्धात्मकता में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
63वां स्थान है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अपने 4th जनरेशन 4 उपग्रह के प्रक्षेपण की घोषणा की है, जो 16 सेंटीमीटर तक के रिजोल्यूशन और 400 किलोमीटर के विस्तारित उच्च रिजोल्यूशन कवरेज क्षेत्र के साथ दुनिया की सबसे अधिक फाइडेलिटी वाली वाणिज्यिक सिंथेटिक एपर्चर रडार इमेजरी प्रदान कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आईसाई। अगला प्रश्न है, किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? किसे भारत के आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत सरकार ने किस देश के लिए स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में लगभग 680 मिलियन अमेरिकी डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरीशस। इस प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक पहुंच के लिए एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान भारतम पोर्टल। धन्यवाद।